दुर्घटना के लिए बिजली विभाग और राजस्थान सरकार जिम्मेदार है। ठेकेदारों का कहना ये है कि हमारा कर्मचारी थे ही। और यदि दोपहर तक हमारा डिसीजन नहीं हुआ, कलेक्टर के सामने मुख्यमंत्री का पुतला जलाएंगे। जो गहलोत साहब ने चलाए नियम, वही नियम को अगर ये रेवेन्यू में दौड़ा रहे तो क्या फायदा हो गया भजन लाल जी को बिठाने से। करंट की चपेट में आए युवक के पीड़ित परिवार की सहायता के लिए समाज हुआ एकजुट। राजसमंद जिले में जालों की मदार निवासी शंकर रेबारी पिछली 11 अप्रैल को गांवगुड़ा में अजमेर विद्युत वितरण निगम के माध्यम से ठेका कर्मी के रूप में विद्युत लाइन मरम्मत कर रहा था। तभी करंट आने की वजह से करंट के झटके से वह गंभीर घायल हो गया। फिलहाल शंकर रेबारी उदयपुर के निजी अस्पताल में उपचाररत हैं। शंकर रेबारी की इस घटना के बाद उस पीड़ित परिवार के मदद के लिए पूरा समाज एकजुट हो गया। समाज ने सबसे पहले खमनौर में अजमेर विद्युत वितरण निगम के सहायक अभियंता को ज्ञापन दिया और पीड़ित परिवार को मुआवजा दिलाने की मांग उठाई। इसमें कोई सकारात्मक निर्णय नहीं होने पर रेबारी समाज आज राजसमंद जिला मुख्यालय पर एकजुट हुआ। राजसमंद में भी जिला कलेक्टर बालमुकुंद असावा को ज्ञापन सौंपा। साथ ही मांग उठाई कि जालों की मदार निवासी शंकर रेबारी के परिवार में 2 बच्चे हैं, उनके बेटा और बेटी और पत्नी, और वही उसके परिवार का इकलौता कमाऊ पूत था। शंकर रेबारी के इस दुर्घटना में हालत बिगड़ने के बाद उसके परिवार के घर गुजारे को लेकर बड़ा संकट खड़ा हो गया है। खास तौर से उसका जो बड़ा बेटा है 18 वर्ष का है, वह पढ़ रहा है, उनकी छोटी बेटी है वह भी अध्ययनरत है, और पत्नी जो गृहिणी है। ऐसे में शंकर रेबारी की कमाई से ही पूरे परिवार का घर गुजारा चल रहा था। अचानक इस दुर्घटना की वजह से उसके लाखों रुपए अस्पताल में लग चुके हैं और लग रहे हैं। ऐसे में रेबारी समाज ने ये मांग उठाई है कि उस शंकर रेबारी के जो इस दुर्घटना में जो स्थिति बनी है इसकी भरपाई संबंधित ठेकेदार और अजमेर विद्युत वितरण निगम करें। साथ ही उसके पीड़ित परिवार को आर्थिक संबल के लिए भी 50 लाख रुपए दिलाने की मांग उठाई जा रही है। इसके अलावा इस पीड़ित परिवार के रोजगार के लिए भी सरस का डेयरी बूथ स्वीकृत करने की भी मांग उठाई है। फिलहाल इस विभिन्न मांगों को लेकर समाज द्वारा राजसमंद जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है और दूसरी तरफ आज सुबह 11 बजे से उनके परिजनों के साथ रेबारी समाज के प्रतिनिधि पदाधिकारी शहीद स्मारक के पास यानी जिला कलेक्टर के सामने धरने पर बैठे हुए हैं। सुबह से आज दिन भर वो धरना स्थल पर बैठे हैं और उनकी यही मांग है कि इस पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद मिले और साथ ही उसके घर गुजारे को लेकर सरस डेयरी का बूथ स्वीकृत किया जाए और अन्य भी काफ़ी मांगे हैं। आइए इस पूरे मामले को लेकर जानते हैं समाज के प्रतिनिधि इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहते हैं, सुनिए। जी सर, आज का मुद्दा यह है कि जो शंकर रेबारी की करंट लगने से दुर्घटना हुई, अभी शंकर एक हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पे है, जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहा है। हम तो चाहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, लेकिन स्थिति बहुत गंभीर है। इस दुर्घटना के लिए बिजली विभाग और राजस्थान सरकार जिम्मेदार है। डायरेक्टली गवर्नमेंट इज रेस्पॉन्सिबल, इसके लिए जिम्मेदार है। हम लोग अभी कलेक्टर से बात करके और उनसे अपनी मांगे रखी कि हमें 50 लाख रुपए का मुआवजा चाहिए, एक उनको परिवार के सदस्य को नौकरी चाहिए, एक सरस का बूथ चाहिए और जो भी दोषी अधिकारी हैं उनको दंडित किया जाना चाहिए। 4 मांगे हमने रखी हैं। कलेक्टर साहब ने उनका जो नियम है, नियम के अनुसार बहुत ही गलत, अनुचित, कि नियम के अनुसार 7 लाख रुपए बनते हैं और हम लोग ये देने के लिए तैयार हैं। हम ये मांग रिजेक्ट करके 7 लाख 7 मिनट में खड़ा कर सकते हैं, इसलिए हमें कोई पैसा सरकार से नहीं चाहिए। हमें अपने आदमी की जिंदगी लौटा दे, ये चाहिए हमें सरकार से। यदि कर सकती है तो सरकार। हम लोग ये डिसाइड किया, अभी हमारे सब युवा भाइयों ने, सारे 36 कौम के लोग यहाँ पे है। 1 घंटे के भीतर सारे जनप्रतिनिधि को सब लोग फोन करेंगे, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, हर जनप्रतिनिधि को बोलेंगे। 24 घंटे उन्होंने बोला था वोट लेते वक्त, 24 घंटे हम लोग आपके लिए हाजिर होंगे। सारे जनप्रतिनिधि यहाँ पे आए,
एमएलए एमपी से बात करेंगे कि डायरेक्ट सरकार से बात करें और हमें ये अपनी मांगे मंगवानी है। दूसरी बात, हम लोग यहाँ पे धरना दे रहे हैं, उठेंगे नहीं, हमारी जाजम खाली नहीं होगी। रात को भी यहाँ पे कुछ लोग रहेंगे और सुबह पूरे शहर में हम लोग रैली निकालेंगे। और यदि दोपहर तक हमारा डिसीजन नहीं हुआ, कलेक्टर के सामने मुख्यमंत्री का पुतला जलाएंगे, लेकिन अपने भाई के लिए न्याय नहीं छोड़ेंगे। हमें न्याय चाहिए, किसी भी हालत में हमारे गरीब भाई के लिए न्याय चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कटो आया कई घटनाक्रम है। घटनाक्रम यह है कि 11 पे कार्य करता वक्त हमारा करंट आयो शंकर जी को, और में विभाग अधिकारी की लापरवाही और प्लस ठेकेदार की लापरवाही। आज दिन तक कई बार अवगत कराए बाद ठेकेदार लोगों ने न तो सेफ्टियाँ उपलब्ध कराई है, न जो भी राज्य सरकार द्वारा मिनिमम वेजेस है वो नहीं दिया जाएगा। मतलब किसी भी प्रकार की इनके पास कोई सेफ्टी नहीं है। जैसे यूज एंड थ्रो है, शाम को काम पे आए, सुबह काम पे आए, शाम को वापस जाए या नहीं जाए। और ठेकेदारों का कहना यह है कि हमारे कर्मचारी थे ही नहीं। हादसा होने पे कई जगह से ये सुनने को मिला। अभी आप रे क्या मांग है? हमारी मांग ये है कि इनको एक तो राज्य सरकार द्वारा जो भी मिनिमम वेजेस है वो दिया जाए, पीएफ इंश्योरेंस दिया जाए और कर्मचारियों का नियम अनुसार कार्य करवाया जाए। अब एक कर्मचारी 24 घंटा काम कर रहे हैं, जब आज इनके वर्क ऑर्डर में 4 कर्मचारी बता के रखे, 3 कर्मचारी आज दिन तक विभाग को नहीं देखा और अधिकारी एकदम आंख बंद करके बिल सिग्नेचर कर रहे हैं ठेकेदार को और बिल पास हो रहे हैं। और इस विभाग को घाटा में बताया जा रहा है। घाटा हो रहा किस लिए? अगर आज अधिकारी बिल साइन कर रहे हैं, आज राजसमंद जिले में 450 कर्मचारी इन्होंने बता के रखे हैं पार्टी में, लेकिन आज वर्तमान में राजसमंद जिले में ये और 13 सब डिवीजन है, 30 गाड़ियाँ लगी, 450 कर्मचारी, आज वर्तमान में 100 कर्मचारी कार्यरत है। क्यों अधिकारी क्यों अंधे? या तो अधिकारी के टेबल के नीचे कुछ पहुंच जाता है, वो साइन कर देते हैं। क्यों इस चीज को अनदेखी की जा रही है? आज तक कर्मचारी मरने पे ठेकेदार खुद यूँ कह रहा कि हमारा एम्प्लॉय नहीं था। अगर आपकी मांग नहीं मानी जाती है तो क्या? अगर हमारी मांग नहीं मानी जाती है तो जयपुर में अनिश्चितकाल धरना किया जाएगा। इसकी स्वयं जिम्मेदारी राजस्थान सरकार भजन लाल जी की होगी। जो गहलोत साहब ने चलाए नियम, वही नियम को अगर ये रेवेन्यू में दौड़ा रहे तो क्या फायदा हो गया भजन लाल जी को बिठाने से? तो ठेकेदारी तो अशोक गहलोत जी कर रहे थे, तो भजन लाल जी भी ठेकेदारी कर रहे हैं इन चीज का। तो फिर ऐसे अच्छी तो वही सरकार थी। समय पे शंकर भाई को नहीं पहुंचाया गया। ये उसके परिवार की नहीं, विद्युत विभाग के सज्जनों की लापरवाही। जो भी सज्जन साथ में था कहते हैं कि परिवार से ज्यादा पड़ोसी है। पड़ोसी अगर सही होगा तो कोई भी आदमी रोएगा, कोई भी काबल अवस्था में होगा तो उसकी पुकार सुन के वो नजदीक आएगा। उसके सहयोगी सब पार्टियों ने क्या मालूम नाथद्वारा लेके गए, एक उसकी सूचना घर पे नहीं दी। शंकर भाई का घर जहाँ काम कर रहे थे उससे कई 2-3 किलोमीटर दूर था, इसलिए मानवता की हत्या हो रही है। वो भाई मर जाएगा। वो भाई भारत का एक सम्मानित नागरिक है, क्या है, इसलिए उसको कम से कम 1 करोड़ की सहायता दी जाए। उसके एक बेटे को सरकारी में नौकरी दी जाए। 1 करोड़ कोई मायने नहीं कर सकता। भारत की कितनी पॉपुलेशन है और ये सब आम जनता की कमाई है। ठीक बात। जिससे करोड़ रुपया देंगे वो जनता की कमाई है। किसी भी मंत्री तंत्री के घर से वो पैसा नहीं देंगे। तो आपने देखा जालों की मदार निवासी शंकर रेबारी के साथ जो घटना हुई, उस घटना को लेकर न सिर्फ उनका पूरा परिवार आहत है, परेशान है, बल्कि पूरे रेबारी समाज में इस घटना को लेकर आक्रोश भी देखा जा सकता है। शंकर रेबारी की बेटी की भावुक अपील देखिए कि उसने किस तरह से कहा है कि पूरे समाज उसके साथ आए और उसके परिवार को न्याय दिलाए। उसकी बेटी की ये भावुक अपील सुनिए। जितने लोग हो सकते वहाँ पहुँच के मेरे पापा को न्याय दिलाओ, मेरे पापा को न्याय दिलाओ और दुआ करो मेरे पापा
पूरा रेवारी समाज शंकर रेबारी को न्याय दिलाने की मांग को लेकर धरने पर बैठा है और इसके लिए उन्होंने जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा है। उनकी जो मांगे हैं इसको लेकर प्रशासन से वार्ता भी हुई है, लेकिन समाज ये चाहता है कि पीड़ित परिवार को तत्काल राहत प्रदान की जाए। इसके लिए कोई न कोई ठोस निर्णय प्रशासन ले। हमारा प्रयास रहेगा इस घटनाक्रम से जुड़ी हर अपडेट आप तक पहुँचे। आप जुड़ी रहिए जबरदस्त न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।